साइंस की सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं assertions क्या होते हैं। ठीक है, अब assertions क्या होते हैं, देखो ये क्या है, इसकी डेफिनेशंस है। assertions आर बुलियन एक्सप्रेशंस दैट चेक इफ द कंडीशंस रिटर्न ट्रू और नॉट। देखो ये क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर हमारा जो रूल है, हमने कुछ एक रूल बनाया है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो एक होते हैं रन टाइम एरर, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है। ये एजर्शन से जो हमने खुद अपने हिसाब से कोई सा रूल बनाया है, ठीक है, हमें वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ इट इज ट्रू, अगर वो रूल हमारा फॉलो हो रहा है तो ठीक है, आप आगे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और एक एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो हमने एक रूल बनाया है, उस वो रूल फॉलो हो रहा है तो आप आगे काम कर सकते हैं, वो नहीं फॉलो हो रहा है तो उस केस में प्रोग्राम वहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, मान लिया कि मुझे एक रूल सेट करना है कि मेरे जो x की वैल्यू है वो 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू है मतलब मेरी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 18 से ज्यादा है, 18 के इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया वो एज नाम का वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगी एजर्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, ऐसा मैं कुछ लिख दूंगी। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर मैंने लिखा होगा एज इज इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे क्या है, एज इज इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा है। यहाँ पे हम आ रहे हैं तो लिखा होगा एजर्ट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब कि मेरा ये जो रूल है वो क्या हो रहा है, मैंने जो रूल बनाया था वो वैलिड हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो उस केस में आगे यहाँ पे मैंने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और क्या आ जाएगी, एक एरर आ जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको फालतू टाइप का लगेगा कि ये क्या मतलब हुआ, यहीं पे हमने एज इज इक्वल्स टू जानबूझ के 5 लिखी और यहाँ पे हमने रूल लगाया। तो यही वैल्यू आप चाहो तो यूजर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या की है, यूजर से पूछी है। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको आप प्लीज कंफ्यूज मत करना कि ये काम तो हम इफ एल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से हम वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, देखो इफ एल्स की हेल्प से अगर हमने कोई सी चीज की है तो वो कोडिंग फाइनल रहेगी, उसको हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर असर्शन है, मैं चाहूं तो इसको टर्न ऑफ भी कर सकती हूँ, वो चीज मैं आगे प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। तो एक डिफरेंस है हमारी नॉर्मल डिसीजन मेकिंग और इस असर्शन के बीच में। अगर आपको लगता है कि यही काम हम इफ एल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक मान लिया कि हम समथिंग वार्निंग टाइप देना चाहते हैं, तो हम चाहें तो इस चीज को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से दो एग्जांपल्स लेके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, देखो पहले हम यूजर से एक वैल्यू पूछ लेते हैं, तो एज इज इक्वल्स टू, मैंने यूजर से पूछा इंट और फिर यहाँ पे लिखा इनपुट। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर एज। ओके, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे लगाया है एजर्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो एज है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आगे की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होके प्रिंट और फिर हेलो हाय जो भी आपको देना है, जो भी आपको कोड लिखना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये जो चीज है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपने जो एज एंटर की है वो 5 एंटर की है, 6 एंटर की है, 18 से कम एंटर की है, तो उस केस में क्या होगा, ये एजर्शन फेल हुआ। एजर्शन फेल हुआ मतलब एक आप देखोगे कि कुछ बड़ी सी एरर आ जाएगी आपके सामने, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, एजर्शन एरर क्या होगी, रेज हो जाएगी। ठीक है, और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं एक यूजर फ्रेंडली मैसेज, एक एरर देना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिसको मैं प्रोग्राम की हेल्प से ही आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो चीज हम प्रोग्राम की हेल्प से देख लेंगे। तो कुल मिला के अगर आपने जो एज दी है वो कुछ ऐसी है तो उस केस में आपकी ये जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब आपको जो रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ओके, इसका एक और यूज हम देख सकते हैं फंक्शंस के केस में। ठीक है, जैसे हमारा एक फंक्शन है जो दो नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, जिसका नाम मैंने div दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर से मतलब हम एक्सपेक्ट करें, हम इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स को पास करेंगे a और b को, हमें a बाय b परफॉर्म करना है। लेकिन मैं एक रूल लगाना चाहती हूँ कि b की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी एजर्ट और फिर यहाँ पे दे दूंगी b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और आगे मैं चाहूँ तो मैसेज भी दे सकती हूँ कि भाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एंड ऑल। ओके, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट और a बाय b। तो इस केस में क्या होगा, जब मैंने इसको कॉल किया है div फंक्शन को, जब मैंने इस div को कॉल किया है और 12,0 भेजा है, और दूसरी बार मैंने सपोज कॉल किया है इसको 12,3 के साथ में। जब मैंने पहली बार कॉल किया तो a के अंदर 12, b के अंदर 0 कॉपी हुआ। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो मेरा एजर्शन फेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो मेरा जो एजर्शन है वो फेल हो रहा है, तो यहीं पर एरर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, एक एजर्शन एरर रेज होगी, एरर प्रिंट हो जाएगी और आगे ये कुछ नहीं प्रिंट होगा। मान लिया कि मैंने ऐसे नहीं, इसको कुछ इस तरह से कॉल किया होता तो अब b की वैल्यू होती 3, तो यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा ट्रू हो रहा है। ट्रू है मतलब हमारी कंडीशन, हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे और a बाय b 12/3 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वो मिनी के प्रैक्टिकल्स करके देख। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया x इज इक्वल्स टू 9 दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओनली सिंपल एजर्ट लिखा है और यहाँ पर मैंने ऐसे बोल दिया कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने रन किया तो यहाँ पर क्या आ गई है, एरर आ गई है, एजर्शन एरर आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 9 दी है और मैं एजर्ट कर रही हूँ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए। चलो इसी के साथ में हम एक मैसेज भी दे देते हैं दैट इनवैलिड वैल्यू या जो भी हमें देना है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इनवैलिड दे दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, इनवैलिड, एजर्शन एरर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। यही अगर हम x की वैल्यू सपोज हम करेक्ट करके 10 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आई है, मतलब रेस्ट ऑफ द कोड। चलो हम रेस्ट ऑफ द कोड भी देखते हैं कि क्या कैसे किस केस में एग्जीक्यूट होता है, किस केस में नहीं होता है। तो यहाँ मैंने दिया है प्रिंट और फिर यहाँ पर दे दिया है मैंने हेलो, ठीक है, या हाई मैंने दे दिया है, ठीक है। इसको अब अगर मैं रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हाई प्रिंट हो रहा है, लेकिन यही मैं वैल्यू को चेंज करके 7 कर देती हूँ और इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट इसने नहीं होने दिया है, ठीक है। तो देखो यही डिफरेंस है हमारे इफ एल्स में, मतलब हम वहां पे फ्लो डिसाइड करते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। यहाँ पे हम डीबगिंग के पर्पज से कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ओके। अब यही वैल्यू अगर मैं यूजर से पूछती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उस केस में भी ये चीज रन हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने दिया इंट और फिर यहाँ पे दे दिया है मैंने इनपुट, और जो भी अगर मुझे यूजर से मैसेज मतलब देना है कि एंटर समथिंग, तो यहाँ पे दे दिया मैंने एंटर, ठीक है। तो अब यूजर की वैल्यू डिसाइड करेगी, मतलब मैंने क्या डिसाइड किया है कि जो वैल्यू है सपोज वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए या 18 से ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे हम मैसेज क्या दे देंगे, इनवैलिड एज दे देंगे, ओके। तो अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो 18 से कम होगा तो उस केस में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम रन करके देखते हैं, तो हमसे बोला गया, हमसे एक नंबर पूछा गया, सपोज मैंने 13 दे दिया है, तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, इनवैलिड एज मैसेज आ रहा है, और जो हमारा कंट्रोल है वहीं पे इसी पॉइंट पे आके हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। अब हम फंक्शन के केस में देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो दो नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ मैंने दे दिया है div, ओके। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो y है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी assert, ASSERT assert, और y जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं उस केस में मैसेज क्या देना चाहती हूँ, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, ओके। अब हम आगे करते, तो उस केस में क्या होगा, अगर y की वैल्यू 0 होती है तो यही मैसेज आ जाएगा और आगे हमारा काम नहीं होगा। अगर y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x को y से डिवाइड करके जो रिजल्ट है वो क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इसको दो तरीकों से कॉल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ओनली दिया है div और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 7 दे दिया है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो डिवीजन आ रहा है सही साथ। अगर मैं यहीं पे दे देती हूँ
जीरो, तो उस केस में आप देखोगे कि assertion एरर आ रही है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, और आगे जो उसका डिवीजन का रिजल्ट है वो भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, यही असर्ट है कि हम assertions को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। देखो जैसा कि इफ एल्स के केस में नहीं होता है, अगर मैंने जो कंडीशंस दी वो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, लेकिन assertions को हम चाहे तो टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो देखो यही डिवीजन का ही मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है assert b is greater than 10। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 10 क्यों लिखा है, मैंने वो जीरो वाला मैसेज क्यों नहीं दिया। चलो डिवीजन ना छोड़ के हम एज रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ दे देते हैं। ठीक है, तो AGERES, ठीक है, क्योंकि वो जो जीरो डिवीजन एरर है वो तो आएगी ही आएगी वैसे भी, इसीलिए उसको भी स्किप करो। यहाँ पे मैंने एज RES दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यूजर की एज चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर इसको मैंने ले लिया है किसी एज नाम के वेरिएबल के अंदर। मेरा जो assertion है वो क्या है कि जो एज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। ठीक है, तो और अगर मैसेज जो है वो आना चाहिए कि एज इज टू लो, या जो भी मुझे देना है एज इज लो दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे लिख देना एज इज लो दे दिया मैंने। ठीक है, अगर एज जो है, अगर मेरा जो assertion है मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और हेलो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है हेलो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नाम है पर्सन का, सॉरी जो भी एज है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर एज जो है ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो उस केस में ये मैसेज आ जाएगा। ओके, और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम कॉल करते हैं एज RES को हम कॉल कर रहे हैं विथ एज 16। ठीक है, 16 एज के साथ में मैंने इसको क्या किया है, कॉल किया है। अब हम इसको करते हैं सेव, और इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके करते हैं रन। ठीक है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पाइथन लिखेंगे, और उसके बाद में क्या मुझे देना है, इसका नाम क्या है, age.py इसका नाम है। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हो एज इज लो मैसेज आ चुका है। ठीक है, लेकिन यही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन और माइनस और कैपिटल O लिखना है मुझे, और उसके बाद मुझे लिखना है age.py। ओके, तो आप देख सकते हो कि हेलो 16 आ चुका है। मतलब मेरा जो assertion था वो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया है -O की हेल्प से। ठीक है ना, तो इसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया। लेकिन यही अगर मैंने इफ एल्स का यूज किया होता तो उसको हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं।